मनुष्य जीवन में एक बहुत गहरी भूल करता है। वो प्रेम के नाम पर स्वयं को खो देता है। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं, महाराज जी, हमने बहुत सहा, बहुत झुके, बहुत समझाया, फिर भी सामने वाला नहीं बदला। हम रोए भी, चुप भी रहे, फिर भी हमारा सम्मान नहीं हुआ। तो सुनिए, ये संसार का नियम है। शास्त्र कहते हैं, जिस वस्तु को मनुष्य बिना मूल्य के पा लेता है उसकी कदर नहीं करता। आपने प्रेम किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। आपने अपनी भावनाएं दबा ली, आपने अपनी इज्जत किनारे रख दी, आपने बार बार माफी मांगी, जबकि गलती आपकी नहीं थी। आप सोचते रहे, अगर मैं और झुक जाऊंगा तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन संसार का स्वभाव उल्टा है। जब मनुष्य बार बार झुकता है तो सामने वाले के मन में यह भाव बैठ जाता है, ये तो हमेशा मान ही जाएगा, और यहीं से सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में एक बात कही गई है, जहां आत्मसम्मान न रहे वहां प्रेम भी टिकता नहीं। आपने देखा होगा, जब आप बहुत समझाने लगते हैं तो सामने वाला और कठोर हो जाता है। जब आप रोते हैं तो वह और निश्चिंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये मुझे खोने से डरता है। और संसार में मनुष्य उसी को दबाता है जो उसे खोने से डरता है। इसीलिए पहला परिवर्तन ये है, अपने भीतर ठहराव लाओ, हर बार झुकना बंद करो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप क्रोधी बन जाओ या कठोर बन जाओ। इसका अर्थ है अपने मन को स्थिर कर लो। जब आप अचानक शांत हो जाते हैं, जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब सामने वाले के भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। वो सोचने लगता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। यही से परिवर्तन की शुरुआत होती है। देखो, शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य स्वयं को संभाल लेता है संसार उसे संभल कर देखता है। आप जितना स्वयं को छोटा बनाओगे लोग उतना ही आपको छोटा समझेंगे। इसलिए प्रेम करो, लेकिन पहले स्वयं से प्रेम करो। दूसरी बात, बहुत ध्यान से समझो। बहुत लोग बार बार अपनी सफाई देते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी नीयत गलत नहीं थी, मैंने ये नहीं किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, सत्य को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपको समझना चाहता है वो बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जो आपको गलत समझना चाहता है उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा पाएंगे। इसलिए हर आरोप पे सफाई देना बंद करो। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन मन की शक्ति है। तीसरी बात और भी गहरी है। आपने उस रिश्ते के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, अपने शौक छोड़ दिए, अपने मित्र छोड़ दिए, अपनी खुशी तक छोड़ दी। धीरे धीरे आप वो व्यक्ति ही नहीं रहे जो पहले थे। लेकिन सुनो, प्यार का अर्थ अपने अस्तित्व को खो देना नहीं है। मनुष्य उसी की ओर आकर्षित होता है जो जीवन में आगे बढ़ रहा हो, जो अपने भीतर प्रकाश रखता हो। जब आप स्वयं को फिर से संभालना शुरू करते हैं, जब आप अपने जीवन को सुधारना शुरू करते हैं, तब संसार की दृष्टि भी बदलने लगती है। तब सामने वाले को पहली बार लगता है, ये व्यक्ति तो सच में बदल गया, और यहीं से उसे अपनी गलती दिखाई देने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब किसी को जलाने के लिए मत करना, ये सब स्वयं को वापस पाने के लिए करो। आपने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, अब थोड़ा समय स्वयं को संभालने में लगाओ। एक और बात मन में गांठ बांध लो, जहां आपकी इज्जत रोज टूटे, जहां आपकी भावनाओं का मजाक बने, वहां टिके रहना समझदारी नहीं है। शास्त्र कहते हैं, सम्मान के बिना संबंध केवल दुख देता है। इसलिए अपनी एक सीमा बनाओ। शांत भाव से कह दो, मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार मत करो। जब मनुष्य अपनी सीमा स्पष्ट कर देता है, तब सामने वाले का अहंकार हिल जाता है। और अंत में एक सबसे गहरी बात, आप किसी को पकड़कर नहीं रख सकते। जो व्यक्ति आपके जीवन में सच में रहना चाहता है वो आपके सम्मान के साथ रहेगा, और जो आपके सम्मान को नहीं समझता उसका दूर हो जाना ही बेहतर है। इसीलिए धीरे धीरे अपने मन को मुक्त करो। ऊपर से मजबूत दिखना काफी नहीं है, अंदर से भी छोड़ना सीखो। जब आप सच में भीतर से मुक्त हो जाते हैं, तब आपके चेहरे की शांति सब कुछ कह देती है, और उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और एक बात बहुत गहराई से समझ लो, मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि अगर मैंने कोशिश बंद कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार सच इसका उल्टा होता है। जब तक आप हर बार सामने वाले के पीछे भागते रहते हैं, तब तक उसे आपकी कीमत समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसे आपकी आदत लग जाती है। आपका संदेश, आपकी आवाज, आपका इंतजार, सब कुछ उसे बिना मांगे मिल जाता है। और जो चीज बिना मांगे मिल जाए उसकी कदर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी होता है। पीछे हटना हार नहीं है, पीछे हटना आत्मसम्मान है।
जब आप हर बार पहले कॉल करना छोड़ देते हैं, हर बार पहले संदेश भेजना छोड़ देते हैं, तब सामने वाले के मन में पहली बार खालीपन पैदा होता है। वह सोचता है, आज ये चुप क्यों है, आज ये पूछ क्यों नहीं रहा। यही वो पल होता है जब उसे आपकी आदत महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती मत करना। ये सब किसी को सजा देने के लिए मत करना, ये सब अपने मन को मुक्त करने के लिए करो। क्योंकि जब तक आपका मन उसी व्यक्ति में अटका रहेगा, तब तक आप भीतर से शांत नहीं हो पाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है, जिस मनुष्य का मन स्वयं के भीतर स्थिर हो जाता है, उसे कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। आपका सुख किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से टूट जाता है, तो इसका अर्थ है आपने अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है, और ये जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को वापस अपने पास लाओ, अपने दिन को बदलो, अपने विचारों को बदलो।